भाई ने पत्नी समझकर 2 घंटे तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है। ये कहानी मेरी और मेरे ममेरे भाई राहुल की है। कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा, तो कहानी पूरी सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब व एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मेरे दूर के ममेरे भाई राहुल यानी मेरे मम्मी के ममेरे भाई के लड़के की शादी होने वाली थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं और मम्मी शादी से 15 दिन पहले ही ननिहाल जाने वाले हैं। मेरा ननिहाल शहर में है, तो इस बहाने मुझे शहर में घूमने का भी मौका मिल जाएगा। उसके कुछ दिन बाद मैं और मम्मी ननिहाल चली गई। वहाँ घर में मेरे मामा मामी और एक भाई, 3 ही लोग रहते हैं। मामा जी शहर में नौकरी करते हैं, तो अपना घर वहीं बना लिया। मेरे नाना और नानी शहर से कुछ दूर एक गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। अब शादी के मौके पर वो भी यहाँ आ गए। हमारे जाने के बाद शादी की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो गई। शादी के थोड़े दिन बचे थे तो घर में मेहमान भी आने लगे। घर में खूब रौनक बढ़ गई थी। मेरा ममेरा भाई राहुल ज्यादातर अपने में ही मस्त रहता था। ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, कुछ शर्मीला भी था। वो मुझसे 1 साल छोटा था। मैं उसके साथ हंसी मजाक खूब करती थी। एक दिन हंसी मजाक करते करते मैंने पूछ लिया कि भाई इतना शर्मीला है तो बीवी के साथ सुहागरात कैसे मनाएगा। वो हंस पड़ा और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी कोई भाभी तो थी नहीं जो उसको ये बात समझा सके। मैंने कहा भाई तेरे को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, समझा दूंगी। भाई भी अपनी सुहागरात से पहले सब कुछ समझ लेना चाहता था, ताकि पहले दिन बीवी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बोला ठीक है, आप ही समझा देना। मैं मजाक में बोली पत्नी बनकर समझाऊं या ऐसे ही। तो वो बोला जैसे आपकी इच्छा। मैंने शादी से पहले बातों बातों में सब कुछ समझा दिया। शादी हो गई। सुहागरात के टाइम भाभी को उसके कमरे में छोड़ दिया। वो दोनों रात में अपना सब कुछ किया और सो गए। सुबह उठने पर मैंने भाभी से पूछा भाभी रात सुहानी हुई। तो भाभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर 2-3 दिन निकल गए, सारे रिश्तेदार चले गए, अब मैं और मम्मी दो ही वहाँ थी। भाई एक कंपनी में काम करता है तो वो अपने ऑफिस चला गया। शाम 4 बजे भाई ने फोन करके बताया कि मैं आज रात को लेट आऊंगा। दोस्तों को पार्टी देनी है तो रात की 12 बज जाएगी। आप खाना खाकर सो जाए। उस दिन भाभी को महीना शुरू हो गया और पेट में दर्द भी हो रहा था। तो भाभी मम्मी और मामी के पास सो गई, मैं अलग कमरे में चली गई। मैंने सोचा आज भाई की ट्राई करते हैं वो भाभी के साथ कुछ करता है कि नहीं। मैंने भाभी की साड़ी पहनकर कमरे की लाइट बंद करके भाई के बिस्तर में जाकर सो गई। भाई काफी लेट आया और आते ही सीधा मेरे साथ सो गया। उसने मुझे सहलाना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप लेटी रही, मुझे भी मजा आ रहा था तो मैं बोली नहीं। उसने कुछ देर सहलाने के बाद भाभी समझकर एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। अब तक तो मैं सिर्फ ट्राई लेना चाहती थी, लेकिन मजा आ रहा था तो अब मैं वो सब कुछ करना चाहती थी। भाई ने भी ज्यादा देर न करते हुए अपना काम चालू कर दिया। लगातार 2 घंटे तक करने के बाद वो मुरझा गया। वो बस गुड नाइट बोलकर सो गया। मैं भी एकदम थक गई थी। एक गहरी सांस ली, आज पहली बार मुझे इतना मजा आया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हमें भी जाना था, तो मैं भाई को सब कुछ बता देना चाहती थी ताकि उसको बाद में पछतावा ना रहे। सुबह उठने के बाद मैं उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शर्मिला है पर अंदर ताकत खूब है। 2 घंटे लगातार। वो अचंभित हो गया और बोला आपको कैसे पता। मैंने कहा रात में तेरे साथ कोई और नहीं, मैं ही थी। पर वास्तव में मजा आ गया, खूब मजा दिया तूने। वो बोला आपके साथ करके मुझे भी खूब मजा आया, कभी और मौका मिला तो फिर। इतना कहकर वो चला गया। फिर हम भी अपने गांव चले आए।